अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सीपीआई के नंबर आ गए, रिटेल महंगाई के नंबर आ गए हैं, वो 5.69% से घटकर 5.1% पे आ गया है। ये एक अच्छी राहत की खबर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गरिमा कपूर हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डेटा आईआईपी के नंबर भी आपको बता दें। देखिए, दिसंबर आईआईपी के नंबर जो वो है 3.8% आई हैं। महंगाई जनवरी में सीपीआई महंगाई 5.69% से घटकर 5.1% हो गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। वहीं खाने पीने की महंगाई में भी कमी आई है, ये करीब 9.5% से घटकर 8.25% के आसपास आ गई है। हमारे साथ गरिमा कपूर जी है। गरिमा जी, क्या लग रहा है? सबसे पहले महंगाई के आंकड़ों को देखकर बताइए। ओवरऑल महंगाई के नंबर भी कम हुए हैं, खाने पीने की महंगाई, कोर इन्फ्लेशन आ रहा है, जिसका अंदेशा यही है कि प्राइसिंग पावर इकोनॉमी में इतनी स्ट्रांग नहीं है और अभी भी जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो भी अभी तक इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं इतना कर रहे हैं। तो ब्रॉड बेसिस में देखेंगे तो ये नंबर विल बी वेरी मच इन लाइन विद आरबीआई एस्टिमेट्स और एक्सपेक्टेशन। मुझे नहीं लगता इस नंबर को लेकर एनी आउटकम इन टर्म्स ऑफ रेट डिसीजन काफी बदलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी से लेके एटलीस्ट टिल द सेकंड क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आरबीआई होल्ड पर ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। आईआईपी के नंबर्स को देख के आप क्या कह रही है? आपका टेक इस पे क्या है? दिसंबर में आईआईपी जो के ग्रोथ के जो नंबर्स आए हैं वो 3.8% रहे हैं, और इसमें क्या इसका ट्रेंड कैसा दिख रहा है आगे? क्या आगे यहाँ पे और सुधार की संभावना दिख रही है आपको? देखिए, आईआईपी के नंबर्स जनरली बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आज के डेट में ये सभी लोग जानते हैं कि आईआईपी इज नॉट अ राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मैट्रिसेस इन द इकोनॉमी। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली इस मंथ के नंबर के रिलीज की बात करूं तो एक्सपेक्टेशन मोर और लेस इसी के आसपास थे। हमारे खुद के एक्सपेक्टेशन 290 थे, नंबर अबाउट 100 बेसिस पॉइंट ऊपर आए हैं। दो चीजें इंटरनली, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ इस मंथ में थोड़ा वीक था जिसके कारण नंबर पुल डाउन हुए हैं। आपका बेस इफेक्ट भी थोड़ा हाई था जिसके कारण एक्सपेक्टेशन नंबर के लोअर थे। और दूसरा है पर्टिकुलरली नॉन ड्यूरेबल्स, जो बेसिकली हाल ही में 2-3 महीनों से पोस्ट दिवाली सीजन पर्टिकुलरली वीक रहा है, उसका ट्रेंड भी थोड़ा बहुत ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स का स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। आगे चलते वक्त मुझे लगता है ऑन ब्रॉड बेसिस ऑन एन एवरेज ending March, more or less IIP का growth should end close to 4.5%. And most importantly, हमको देखना है कि जो GDP के अंदर का GVA है मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी का, वो कैसे करता है, because that ends up being a better representation of the economy. So broadly मैं कहूँगी numbers will not surprise the policy makers, and जो भी हाल ही में पॉलिसी हुई है आरबीआई की, जो भी आउटलुक था, आई थिंक वो आउटलुक आरबीआई बरकरार रखेंगे। प्रिया गरिमा जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या कुछ आगे को लेकर किस तरह के ट्रेंड आपको दिख रहे हैं, स्थिति क्या बदल रही है, इसके बाद आरबीआई का क्या रुख रह सकता है। एक बार फिर से आपको आंकड़े बता दें कि जनवरी सीपीआई 5.69% से घटकर 5.1% हो गई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। वहीं खाने पीने की महंगाई 9.5% से घटकर 8.25% के आसपास आ गई है। शहरी महंगाई दर 5.5% से घटकर 5% के नीचे आ चुकी है, और ग्रामीण महंगाई दर करीब 6% से घटकर 5.5% के नीचे है। वही जनवरी कोर महंगाई दर 3.9% से घटकर 3.6% है, और दिसंबर आईआईपी ग्रोथ 5। जिस तरह के फायदे हैं उनको क्या सलाह देंगे? क्या ये मौका है निवेश करने का?